स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं यदीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी अजय पर। प्यारे बच्चों, ये 60 दिन की फ्री क्लास की 6वीं वीडियो है, तो ध्यान से इस वीडियो को समझना। हमने आपको सेकंड चैप्टर कराया था और सेकंड चैप्टर में हमने आपको बताया विभाज्यता के नियम, इकाई का अंक निकालना और कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको कराए। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन कराने से पहले हम थोड़ा और चीज समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं या जितने भी हैं उन सबको मैं आपको कराऊंगा। जो इंपोर्टेंट हैं, जो जरूरी हैं, उन सबको मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से समझना। अगर नए हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वीडियो आपको यहाँ डेली मिलती है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, विभाज्यता के नियम को पहले सबसे पहले पक्का कर लेना है, अगर आपको सेकंड चैप्टर सही से समझना है तो इसमें मैंने आपको 2 नियम नहीं कराए। एक 7 का नियम नहीं कराया बच्चों, एक 11 का नियम नहीं कराया। 7 का नियम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं 7 का नियम। जो 7 का विभाज्यता का नियम है वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से समझो 7 का नियम क्या है। 7 का नियम कहता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास ये है 343। ठीक है बच्चों, अब आपको 7 का नियम का अगर पता लगाना है, ये संख्या 7 से विभाज्य है, ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको पीछे वाला अंक देखना है। समझ में आ रहा है? संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, चाहे यहां से यहां तक हो, चाहे कितनी भी हो, आपको पीछे का अंक लेना है और पीछे के अंक का दुगुना करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? पीछे का अंक लेना है, पीछे के अंक का दूना करना है। अब पीछे के अंक का दूना कितना होगा? अब पीछे 3 का अंक है, 3 का दूना कितना होता है? 6 होता है। 3 का दूना कितना होता है? 6 होता है। अब 6 जब आ जाए आपका आंसर, यानी कि पीछे का अंक जो हो उसका दूना जो आ जाए, तो आगे वाली जो संख्या हो उसमें से घटा दो। तो पीछे का अंक 3 है, 3 का दूना 6 हो गया और 34 है आगे, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा बच्चों? 28 बचेगा। जो आए आपका आंसर, इसमें 7 से भाग देके देख लो। अगर भाग चला जाए तो ये विभाज्य है, अगर भाग नहीं जाए तो ये विभाज्य नहीं है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको सिंपल सा करना है, आपको पीछे का अंक लेना है, उसका दूना करना है और दूना करने के बाद में फिर उसमें से जो है घटा देना है आगे वाली संख्या में से उस अंकों को। तो जो भी आंसर है उसमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देना है सर? 7 से भाग इसलिए देना है क्योंकि 7 का नियम पढ़ रहे हैं हम। 7 का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें 7 से भाग देना है। तो 7 से जब हम इसमें भाग देंगे तो अगर भाग चला जाता है पूरा पूरा तो ये विभाज्य है 7 से। अगर भाग नहीं जाता तो ये विभाज्य नहीं है। तो अब देखो 7 चौके 28, भाग चला गया पूरा पूरा, तो इसका मतलब 343 में भाग चला जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो फिर चलिएगा अब हम समझते हैं 11 का नियम। 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है? देखिए बच्चों, 11 का नियम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा 11 का क्या नियम है। 11 का कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए बच्चों कि सम स्थान कौन सा है और विषम स्थान कौन सा है। आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। अगर आप 11 का नियम अगर जानना चाहते हो विभाज्यता का, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम अंक कौन सा है, सम स्थान कौन सा है और विषम स्थान कौन सा है। ठीक है, सम का स्थान कैसे? जैसे हमने ये संख्या लिखी, अब इस संख्या में मैं आपसे पूछूं कौन सा अंक सम स्थान पे है और कौन सा अंक विषम स्थान पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अब आपसे पूछूं तो इसमें सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। अब सम संख्या कौन सी होती है? 2 4, ये 2 4 6 8 यही तो होती हैं। और विषम कौन सी होती है? 1 3 5 7 9, है ना, ये होती हैं। तो यहाँ 1 ये विषम है, इसका मतलब 8 कौन सा है? विषम है। 2 पे सम है, 3 पे विषम है, 4 पे सम है, 5 पे विषम है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें, यानी विषम अंक ये वाली हैं और सम अंक ये वाली हैं, यानी ये विषम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ध्यान से देखिए। 1 3 5 7 4, ठीक है, 13,574 ये एग्जाम्पल है।
अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए, ये हमारे सामने संख्या है और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, मतलब इसमें 11 से भाग चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपल सा है, सबसे पहले इसमें सम स्थान देख लो और विषम देख लो। सम कौन सी है, देखो 1 3 5, तो यानी कि ये हो गए विषम। कौन से विषम, तो 1 3 और सॉरी 1 5 और 4 ये तो हो गए विषम, और 3 और 7 ये हो गए सम। ठीक है, तो देखो 5 और 4 9 और 1 10, ये तो हो गया इसका जोड़ 10, और 7 और 3 10, इसका भी हो गया 10। अब आपको करना क्या है, सम और विषम अंकों को जोड़ो और विषम में से सम को घटा दो। अगर बराबर आ जाए, सुनो, अगर 0 आ जाए, बराबर का मतलब 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्य है। अगर 0 नहीं आता है तो आप उसमें 11 से भाग दे के देखें, अगर 11 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो विभाज्य है, अगर नहीं जाता तो इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 11 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो लिखें कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं समझ पाए हो तो और अच्छे तरह से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट करते चलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। कल से हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो जितने भी सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कल से हम लगाएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच करते हैं वो सभी बच्चे कल तैयार रहें। अगर आपने तैयारी कर ली है सेकंड चैप्टर की तो बहुत अच्छी बात है, आप कल जवाब देना, और अगर आपने नहीं की है तो हम आपको कल तैयारी कराएंगे। आप सभी तैयार रहना, और वीडियो पर अगर नए हो, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जुड़ जाइएगा चैनल से, क्योंकि यहाँ नवोदय विद्यालय की तैयारी आपको कराई जाती है।